लोगों की ज़रूरतें बहुत है, पूरी करने वाला चाहिए। आइडियाज़ बहुत है, बिजनेस करने वाला चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, इम्प्लीमेंट करने वाला चाहिए। दुनिया में काम बहुत है, लेकिन काम करने वाला चाहिए। नमस्कार, मैं मीनल और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या आईबीसी ज्वाइन करने के बाद या फिर कोई भी बिजनेस सेटअप करने के बाद आपको पेड डिजिटल मार्केटिंग करना ज़रूरी है? आईबीसी बनने के बाद या फिर किसी भी बिजनेस में एंट्री करने के बाद लीड्स को कैसे जनरेट करना है? क्या लीड्स को जनरेट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना ज़रूरी है? क्या डिजिटल मार्केटिंग में पैसा लगाना ज़रूरी है? अगर ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का हर बच्चा 5 साल के बाद कहीं ना कहीं स्कूल में जाके एजुकेशन ले लेता है। तो क्यों हर इंसान, हर बच्चा 20-22 साल तक एकेडमिक एजुकेशन लेता है? तो अब आप बोलोगे कि क्यों का क्या मतलब है? पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो कैसे पैसा कमाओगे? पैसा कमाओगे जॉब करके या फिर कोई बिजनेस करके। अगर मैं कहूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी आपको कोई जॉब मिलेगी या फिर कोई बिजनेस आप सेटअप कर पाओगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में कोई भी आज गारंटी नहीं देता है, लेकिन हम पढ़ते जाते हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, तो आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा नहीं, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, ताकि आगे चल के कुछ ना कुछ छोटा बड़ा काम करके थोड़ा बहुत तो कमा ही सकते हैं। इसलिए आप पढ़ते हो, बिल्कुल ब्लाइंड होके पढ़ते हो। स्कूल में, कॉलेज में जाके प्रिंसिपल से आप ये नहीं बोलते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप बस हमें पढ़ाइए, जो भी आपकी फीस है हम लोग पे कर देंगे। तो हम लोग बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं और उनकी पढ़ाई करवाते हैं। और ये सही भी है। पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद हम कोई ना कोई जॉब तो कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाते हैं, कोई ना कोई छोटा बड़ा बिजनेस करके कुछ तो डायरेक्शन हमको मिलती है और कैसे तो भी करके हम पैसा कमा ही लेते हैं। तो क्यों हम ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि तब 20-22 साल तक हमारा फोकस जो होता है वो पूरा लर्निंग पे होता है। हम ये नहीं सोचते कि इतनी सारी लर्निंग करने के बाद हम पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, करियर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम करते जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि लर्निंग अभी करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, जो भी सब्जेक्ट सारे सिखाए जाते हैं उन सब पे फोकस करेंगे, तो आगे चल के कुछ ना कुछ हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो हमारा फोकस सिर्फ लर्निंग पे होता है और इसलिए हम कामयाब होते हैं। तो आईबीसी में भी ऐसा ही है। आईबीसी ज्वाइन करने के बाद अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग को कंज्यूम करते हो, अगर अच्छे से बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट्स को समझते हो, लोगों की ज़रूरतों को समझते हो, तो आप अर्निंग क्यों नहीं कर पाओगे? आप ज़रूर अर्निंग कर पाओगे। शुरुआत के कुछ दिनों में आपको अपने लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आईबीसी आज ज्वाइन कर लो और अगले 10-15 दिनों में आप कुछ अच्छा सा पैसा कमा लोगे। ये नहीं होगा। आपको लर्निंग करनी पड़ेगी शुरू में। पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस माइंड है, अगर आप बिजनेस को समझते हो, अगर आप बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को लेके चलते हो, कोई ना कोई बिजनेस मॉडल को लॉन्च करते हो, टीम बना के काम करते हो, तो ज़रूर आप अच्छा कमा पाओगे। इतने सारे लोग दुनिया में कमा रहे हैं, आईबीसी बन के ही कमा रहे हैं। तो अगर वो लोग कमा रहे, अगर हम लोग कमा रहे, तो आप भी कमा सकते हो। ये सवाल भी पूछना गलत है कि क्या हम आईबीसी बनने के बाद कमा पाएंगे, और अगर नहीं कमा पाएंगे तो क्या होगा। जो भी लोग ईएमआई पे जाते हैं वो लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम, अगर हम ईएमआई पे आज डाउन पेमेंट कर देंगे, नेक्स्ट मंथ से अगर हम ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे तो क्या होगा, कंपनी हमें निकाल देगी। आपके मन में कहीं ना कहीं वो शक है, कहीं ना कहीं वो डाउट है, कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी है कि आप कर नहीं पाओगे। अगर ऐसा सोच के चलोगे तो आप यहाँ क्या, किसी भी बिजनेस में जाके कहीं भी सेटल नहीं हो पाओगे। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और अब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग की। किसी भी बिजनेस में नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके आजू बाजू में हर एक इंसान, आपको छोड़ के, आपकी फैमिली को छोड़ के, हर एक इंसान आपका कस्टमर है। आपको हर एक इंसान की ज़रूरत को समझना है। जब आपका फोकस कस्टमर की ज़रूरतों पे होगा तो ही आप प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। जब आपका फोकस आपके अर्निंग पे होगा, आपको प्रोडक्ट सेल करनी है, फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर जो कमीशन आएगा उससे आपका गुजारा होगा। अगर ये आपका फोकस रहेगा तो आप कभी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका फोकस हमेशा कस्टमर की ज़रूरतों पे होना चाहिए, कस्टमर्स पे होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में भी यही होता है। अगर आप किसी भी बिजनेस में अगर आप एंट्री कर रहे हो, आईबीसी भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो शुरू में आपका नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई खत्म होने के बाद भी आपको तुरंत जॉब तो नहीं मिलती है, आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करनी पड़ती है। कुछ लोग तो बाहर जाके कुछ एक्सटर्नल स्किल्स सीखने के लिए एक्सटर्नल कोर्सेज को भी ज्वाइन करते हैं। आपको कहीं जाना आना भी पड़ता है, तो आपको पेट्रोल में खर्चा लग रहा है। जितने महीने का कोर्सेज होते हैं, 2-3 महीने, तो आप वैसे भी कुछ इनकम नहीं कर पाते हो। तो वहाँ पे भी आप पैसा डाल रहे हो, टाइम डाल रहे हो, आपकी एनर्जी डाल रहे हो, तो वहाँ पे भी आप पढ़ाई लिखाई होने के बाद, डिग्रीज आपके पास आने के बाद भी आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी आप कर रहे हो। तो सेम बिजनेस में भी ऐसा ही है। अगर किसी भी बिजनेस को सेटअप करना है तो आपको खुद को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी।
और इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा। और डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा है कि आज बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, काफ़ी सारे बिजनेसेस, ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस आज सोशल मीडिया पे है और उनकी खुद की बड़ी टीम है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको अगर वहाँ पे सस्टेन करना है तो आपको थोड़ा टाइम खुद को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रोफाइल बना लिया, कुछ यूट्यूब पे 2-3 वीडियो डाल दिए और 1 महीने बाद ही आपकी लीड आना शुरू हो जाएगी। नहीं, ये नहीं होता है। आपको टाइम लगेगा लोगों को समझने में, लोगों को आपको समझने में। किसी भी सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बनाने के लिए, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए 4 से 5 महीने लग सकते हैं। और अगर आपको ये टाइम कम करना है तो आपको पेड प्रमोशन की हेल्प लेनी पड़ेगी और वहाँ जाके आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको पैसे का करना पड़ेगा। बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट आपको करते रहना पड़ेगा। जब तक आप एक अच्छे बिजनेस को एस्टैब्लिश नहीं कर देते तब तक आपको कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और डिजिटल मार्केटिंग कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेता है। कुछ लोग बोलते हैं हम और 10-20 हज़ार नहीं डालेंगे। बिल्कुल नहीं, 10-20 हज़ार डिजिटल मार्केटिंग में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप 100, 200, 300 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कम समय में कम एनर्जी लगा के अगर आपको लीड्स जनरेट करने हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। और एक बार अगर आप वहाँ थोड़ा बहुत पैसा लगा दोगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है कि 100 लोग आपके पास आ गए, 100 में से आपके 5-6 लीड्स अगर कन्वर्ट हो गए तो बाकी 95 वेस्ट है। बिल्कुल नहीं, आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा। वो 90 लोग जो है वो और लोगों को आपके बारे में बताएंगे। आप अगर आगे चल के खुद का बिजनेस भी सेट करोगे तो वो लोग ही आपके काम आने वाले हैं, वो आपके फॉलोअर्स बनेंगे, वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, उनके साथ जुड़े रहना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना पड़ेगा। तो हर बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, आपको खुद का एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करना पड़ेगा। जब आईबीसी की बात आती है तो आईबीसी का जो कस्टमर बेस है, विवेक सर के जो फॉलोअर्स है, बड़ा बिजनेस के जो फॉलोअर्स है, वो ही इतने सारे हैं, वो ही मिलियंस में है। तो वो सारे लोग पहले से आपके पास है। अगर आप आज पैसा नहीं लगाना चाहते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया पे आज नहीं करना चाहते हो तो आप उन लोगों को टारगेट करो जो कि ऑलरेडी बड़ा बिजनेस को फॉलो करते हैं, जो कि विवेक सर को फॉलो करते हैं। आईबीसी बनने का एक और फायदा ये है कि आईबीसी के साथ आपको बड़ा बिजनेस के जो भी कोर्सेस है, स्टार्टअप कैसे करना है, बिजनेस को चलाना कैसे है, बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, कस्टमर के पास कैसे पहुंचना है, इस तरह से ढेर सारे कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप आईबीसी ज्वाइन करते हो और अगर आपने लर्निंग पे फोकस किया तो ये सारी चीज़ें आप वही के वही सीखने वाले हो और वही आप आईबीसी बनने के बाद काम करने में वही आपको काम आएंगे। तो अगर आप शुरू में लर्निंग पे फोकस करोगे तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप सॉल्व कर दोगे। डिजिटल मार्केटिंग के भी कोर्सेज हमारे पास है। आपके पास अगर इच्छा है, आप खुद को कमिट करते हो तो आप ज़रूर सेल करोगे, ज़रूर अर्निंग बढ़ा पाओगे। अगर आप आईबीसी ज्वाइन करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।